नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सियासी संग्राम में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज इसमें हम बात करेंगे कप सिरप कांड को लेकर मचे सियासी संग्राम की। बता दें, यूपी विधानमंडल के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कप सिरप कांड को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मामले में अब तक जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं उन अभियुक्तों से सपा के संबंध पाए गए। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा, जिसका अखिलेश यादव ने एक्स पर पलटवार भी किया, जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट आ गई है और बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये पूरी रिपोर्ट कि इसमें क्या रहा खास। कप सिरप कांड पर सियासी संग्राम, योगी बनाम अखिलेश, बयानबाजी तेज। विधानमंडल में गूंजा कप सिरप मुद्दा, जांच एजेंसियों का दायरा हुआ विस्तृत। सपा बीजेपी आमने सामने, सियासत गर्म। कप सिरप कांड पर योगी सख्त, माफिया सपा संबंधों पर सीएम बयान। प्रारंभिक जांच में सपा कनेक्शन, एसटीएफ कार्रवाई में चौंकाने वाली तथ्य, सपा पर संलिप्तता के आरोप। पूरी रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा, दूध का दूध होगा साफ। सीएम योगी का तीखा प्रहार। कप सिरप तस्करी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। जांच एजेंसियां फर्जी बिलिंग करके तस्करी के रूट और एजेंट पकड़ने के साथ सिरप का भंडारण करने वाले ठिकानों एवं इसमें शामिल लोगों का पता लगा रही है। 2-3 दशकों से ऐसे तमाम ठिकाने बन चुके हैं। अगर कोरोना काल को छोड़ दे तो साल दर साल सिरप की तस्करी बढ़ती जा रही है। कप सिरप कांड और सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। अखिलेश का ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। समर्थकों ने इसे सरकार के आरोपों का साधा हुआ जवाब बताया, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। दवाएं बिकने का काम हो रहा है और अभी कप सिरप में करीब 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और उसमें 700 कंपनियां फर्जी बनाई गई और वो 700 कंपनियां फर्जी कप सिरप बेचने का काम कर रही थी। भाजपा सरकार और स्वास्थ्य मंत्री क्या सो रहे हैं कि 700 कंपनियां जो है वो नकली दवाएं बेचने का काम कर रही हैं। लोगों के जीवन खराब हो रहा है, कई बच्चों की मौत हो चुकी है, बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं होता है, इसलिए बच्चों की मौत होने के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और कप सिरप पीने से उन मासूम बच्चों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कप सिरप कांड मामले पर बयान देते हुए कहा कि ये बात हर व्यक्ति जानता है कि प्रदेश के लगभग हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि एसटीएफ या उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए कुछ अभियुक्तों के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो अपनी कार्यप्रणाली के लिए पहले से ही बदनाम और कुख्यात रही है, इस पूरे मामले में भी अपनी संलिप्तता उजागर करते दिखेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस विषय में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सपा प्रमुख द्वारा जो बातें कही जा रही है उनकी स्थिति वही है जैसे इन पंक्तियों में लिखा गया है। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। यानी जिन माफियों के साथ उनकी तस्वीरें सामने आ रही है, स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में उनकी संलिप्तता कहीं न कहीं सामने आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास से धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा,
धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं न कहीं सामने आएगी। कफ सिरप कांड अब सिर्फ जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सियासी रणभूमि का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जांच के आधार पर विपक्ष पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी आरोपों को सिर से खारिज कर पलटवार कर रही है। जैसे जैसे जांच और आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे सियासत और तेज होगी। अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है, क्योंकि यही से तय होगा कि इस मामले में सच किसके साथ खड़ा है। जरूरी हो जाता है ये जानना, क्योंकि कफ सिरप तस्करी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। जांच एजेंसियां फर्जी बिलिंग करके तस्करी के रूट और एजेंट पकड़ने के साथ सिरप का भंडारण करने वाले ठिकानों एवं इसमें शामिल लोगों का पता लगा रही है, जिसको लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्म है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ केसी जैन बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं, सादी मोहम्मद इखलाक सपा नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और तामिर हसन ब्यूरो हेड उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। क्या लगता है जैन साहब, क्या कफ सिरप कांड में सपा से जुड़े होने के जो आरोप, बड़े आरोप लगाए गए हैं, आज बड़ा आरोप लगा हुआ है कि सपा इनके साथ जुड़ी हुई है, क्या ठोस सबूत है इस पर? देखिए वैशाली जी, पहली बात तो यह है कि जो शुभम जायसवाल जी जो दुबई में फरार है, उसके साथ में जो एक मुस्लिम व्यक्ति है जिसने दुबई में उनके लिए व्यवस्थाएं की है जी, तो इन दोनों के नाम उभर करके मेन रूप से आए हैं। उसके साथ साथ जो बातें हो रही थी कि नहीं कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, जी तो देखिए आलोक सिंह है और भी कई लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है इसमें। देखिए वैशाली, इसमें मुख्य मामला ये है कि इसका भंडारण कौन कर रहा है, बिल्कुल सप्लाई कहाँ से हो रही है, किस तरीके से। और ये हिमाचल से पूरी की पूरी खेप आती थी। कई फैक्ट्रियां हिमाचल में स्थापित थी और अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड के नाम से ये आती थी। चंदौली में खास करके जब धरपकड़ हुई जी, तब इसका खुलासा हुआ कि भाई ये छुपा करके क्यों ले जा रहे हैं भाई। अगर कोल्ड कप सिरप है तो इसको छुपा करके, उसमें रेपर है चिप्स के और बाहर से चिप्स का पैकेट लेके जा रहा है, अंदर से उसका जो भंडारण है जो लेके जा रहे थे। चंदौली में जब इसका पहली बार पकड़ा गया तब जाकर के इसमें जब पूछताछ हुई, चीजें पता चली, खुलासा हुआ कि इसको ड्रग्स के रूप में, इसको नशे के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए जितनी भी कफ सिरप है और उसमें ज्यादातर में कोडीन की मात्रा होती है वो इलाज के रूप में, और अगर लेकिन इसका जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और खास करके इसका नेपाल में और बिहार में जहां बंदी है, शराबबंदी है, और वेस्ट बंगाल में इसकी लगातार सप्लाई हो रही थी। कौन लोग इसका भंडारण कर रहे हैं, लाइसेंस किसके पास है, और इसमें जो शुभम का नाम आया, शुभम जायसवाल का और आशिफ का उसके साथ का, तो ये दोनों लोग क्या करते थे, इन दोनों लोगों ने फैक्ट्री डाली, दवा की फैक्ट्री डाली। पूरा काम क्या करते थे कि सिर्फ और सिर्फ बिलिंग करने का काम करते थे। यहाँ इस दवाई की इतनी खेप गई, इतनी खेप आई, जबकि उसके पीछे से पूरा की पूरा जो धंधा था वो जो है वो नशे का धंधा था। अब बात ये है कि इसमें जो लोग पकड़े गए 12 से ज्यादा व्यापारी गिरफ्तार हुए, SIT गठित की गई, इसमें जो है IB भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। तो इसमें तमाम सारी चीजें जो CBI भी इसमें इन्वॉल्व है, लगातार इसमें धरपकड़ हो रही है, छापेमारी हो रही है, और खास करके ईडी का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ तो पता चल रहा है कि तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनके संपर्क, जिनके संबंध बड़े बड़े नेताओं से, और वो लोग किससे जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ईडी वो जो पैसा का गबन हो रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, हवाला के माध्यम से आ रहा है, क्या है, इन सारी चीजों का खुलासा हुआ है। अब ईडी इन सारी चीजों को, परतों को खोलेगा समय समय पर। ईडी जो जब इसका पूरा ब्रीफ करेगा, ईडी चाहे वो PC करे या अन्य माध्यम से, जब इसको ईडी सामने लाएगा चीजों को, इसमें पैसे का गबन है, किस तरीके से बंदरबाट हो रही है, पैसे का कलेक्शन किस तरीके से हो रहा है, चीजों का भंडारण वहां कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें जब ब्रीफ करेगा ईडी तो बिल्कुल सारा खुलासा हो जाएगा। लेकिन अभी जो चीजें सदन के अंदर अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोई चीज कह रहे हैं तो हवा चीजें नहीं हो जाएगी, क्योंकि वहां पे तो उसमें बहस भी, विपक्ष के नेता भी वहां बैठे हुए, सब कुछ होगा। तो जो चीजें प्राथमिक दृष्टि से जो चीजें सामने आई है
उनका कुछ हद तक खुलासा हुआ है, जी। लेकिन अभी बिल्कुल। बहुत खुलासा होना बाकी है, जो बिल्कुल। कि ईडी ब्रीफ करने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत खुलासे होने बाकी है। इसका जवाब सपा नेता से ले लेंगे। इखलाक जी, क्या कहेंगे? जो सबूत सामने आए हैं, जो गिरफ्तारी सामने आई है, उसको लेकर क्या इन संबंधों को आप नकार सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें सामने आ गई हैं? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और सभी को मेरा नमस्कार और सलाम। केसी जैन भाई बहुत पुराने, बहुत दिन बाद मिले, मगर मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बातें करेंगे जैसी आज इन्होंने कही। जी। जहां पे इन्होंने बात खत्म करी, मैं वहीं से शुरू करता हूं। इन्होंने कहा सदन के अंदर योगी जी कहते हैं तो फर्जी हवा बातें तो नहीं करेंगे। जी। मैं भी इस चीज को समझता था, मगर योगी जी ने इस सदन में ही हवाबाजी कई बार कर चुके हैं। इससे पहले जब लखनऊ के अंदर ताज होटल के पास पानी भर गया था, वहां पे एक बच्ची को छेड़ा जा रहा था, वहां पे एक हिंदू और मुसलमान और एक यादव लड़के को पकड़ा जाता है, तो उसके संबंध और उसका नाम, उसका जाति लेके सदन में योगी आदित्यनाथ जी ने सपा पे आरोप लगाया था। मगर उसका रिजल्ट क्या निकला था कि वो दोनों के दोनों निर्दोष और बेकसूर निकले थे, कोर्ट से उनको बरी साबित हुए थे। जी। तो योगी जी सदन में हवाई बातें तो करते हैं, ये तो पुरानी बात नहीं है, और किस तरह की बातें करते हैं ये सबको पता है। नहीं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसको कैसे नकारेंगे? उसको कैसे नकारेंगे? जो संबंध सामने आए हैं उसको कैसे नकारेंगे? देखिए, अभी तक जिनके साथ तस्वीरें आई थी और जिनके साथ संबंध थे, जो कहते हैं कि मैं उनको जानता हूं, उनका तो कुछ ये कर नहीं पाए जी। उनको तो ये छू नहीं पाए। और वो जो लड़का जिसकी बात कर रहे हैं, उसने वीडियो डाला और दुबई भाग गया। कैसे भाग गया? इसको कफ सिरफ का अगर मुद्दा किसी ने उठाया तो आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने ही उठाया, वरना तो ये सरकार सो रही थी। इस सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रहा था। इस सरकार में तो इनको तो आदत है ना कि इनके राज में बच्चों की तो मौतें होती रहती हैं, क्योंकि इनके ही नेता बयान दे चुके थे गोरखपुर के अंदर, जब ऑक्सीजन की कमी के अंदर बच्चे एक्सपायर हो गए थे। जी। तो जो नेता इस मुद्दे को उठाता है, सीबीडीआई तो इनकी तोता मैना है, जैसा नचाएंगे वैसा वो नाचेगी। कौन मेन अपराधी है उसको ना पकड़ पाने की विफलता छुपाने के लिए विपक्ष पे नहीं, ठीक है, आप विपक्ष का कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है, सत्ता पक्ष आप पे आरोप लगा रहा है, लेकिन जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं उसका खंडन कैसे करेंगे? जो तस्वीरें सामने आई हैं, अगर यहां पर संबंध नहीं था तो फिर तस्वीरें कैसे सामने आई? सवाल तो ये है। अरे तस्वीरें तो इतरवाल की भी, कन्नौज वाले की भी आई थी। पहले कभी सपा में था, फिर वो बीजेपी में किसका सहयोगी था जी। तो तस्वीरों का तो फिर धनंजय सिंह जी भी कह रहे हैं ना कि तस्वीरों का तो कोई नहीं कह सकता है। कोई किसी के साथ चला आता तो किसी के चेहरे पे नहीं लिखा रहता कि वो अपराधी है। ठीक है, अंदर वो क्या अपराध कर रहा है, मगर जब साबित हो गया तो हम तो कह रहे हैं ना, आप बुलडोजर से जो लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनके घर गिराने की हैसियत अभी तक सरकार कर पाई है? हम तो कह रहे हैं गिरा दे उनके घर, क्यों नहीं गिरा पा रहे? आलिशान मकान बना के रखा है, क्या सरकार का पहिया बुलडोजर से हवा निकल गई है? ईंधन खत्म हो चुका है। सपा कब समर्थन करती किसी आरोपी का? हम तो सरकार के साथ हैं। अब बच्चों की जान गई है, उस पर कार्रवाई करें, हम इनका साथ देंगे। बिल्कुल, कार्रवाई में साथ देंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े, तामिर जी की तरफ रुख करना चाहेंगे। तामिर जी, कब सिर्फ कांड एक आपराधिक मामला है, ये राजनीति हथियार है, क्या कहेंगे इसको? क्योंकि अभी मामला तो तूल पकड़ता जा रहा है। जी वैशाली जी, पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता जी को, केसी जैन जी का स्वागत करूंगा, उसके बाद मोहम्मद इखलाक साहब जी का स्वागत करूंगा कि हमारे चैनल में इन्होंने समय दिया। और रही बात कसीरप की, तो कसीरप पे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत सख्त हैं और ईडी की कार्रवाई चल रही है और उनके सख्त होने पर ये कार्रवाई हो रही है, वरना इस मामले को दबा दिया जाता। बिल्कुल, अगर वो सख्त न होते तो इस मामले को पता नहीं कब दबा दिया जाता। बिल्कुल। और रही बात फोटो वायरल की, तो फोटो वायरल काफी लोगों के साथ है, उसमें किसी पार्टी को लेके किसी को ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगना चाहिए जी। अखिलेश यादव जी की भी फोटो राहुल यादव के साथ है और उसके बाद जो है शुभम जायसवाल की फोटो धनंजय सिंह के साथ वायरल हो गई। तो फोटो तो कोई भी खिंचवा सका किसी के साथ भी, और ये बात सही भी है, किसी के पार्टी के ऊपर नहीं लिखा है कि वो अपराधी है, माफिया है या बाहुबली है, कुछ भी है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त है और कार्रवाई कर रही है। और रही बात शुभम जायसवाल की, तो शुभम जायसवाल फरार है और उसके पीछे भी कार्रवाई चल रही है जी। और वहीं जौनपुर की बात करें, इसमें जौनपुर, बनारस, आजमगढ़ सभी सटे हुए जिले इसमें मुख्य आरोप हैं जो कार्य करते थे। जौनपुर की बात करें, जौनपुर में 13 जिलों में 13 फर्मों पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक
वहां पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है कि जब अधिकारियों से इस संबंध में बात की जाती है तो अधिकारी कहते हैं कि जांच चल रही है। अरे जांच चलने का मतलब है तो आप कार्रवाई करिए, उनकी गिरफ्तारी करिए, उनकी बात करिए, उनसे पूछिए क्या हुआ। बिल्कुल, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल उठता है कि गिरफ्तारी करें और अगर सबूत है तो उसको फिर दिखाएं कि हाँ सबूत है। चलिए आपके पास वापस आएंगे, केसी जैन जी की तरफ रुक करना चाहेंगे। जैन साहब, जिस तरीके से आरोप लग रहा है, यहाँ पर एक और बड़ा आरोप लगा रही है सपा पार्टी, ये कह रही है कि 700 कंपनियां नकली दवाएं बनाती हैं और बेचती हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक बड़ा आरोप ये भी लग रहा है। नहीं देखिए, पहली बात है कि जब भी इस तरीके के तर्क वैशाली जी, जब भी इस तरीके के तर्क समाजवादी पार्टी देती है तो इसका मतलब वो साफ साफ स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी इखलाक भाई एक बात कह रहे थे कि ये कांड हो गया, वो कांड हो गया, यहाँ बुलडोजर आपने नहीं चलाया, यहाँ पे चला दिया। यानी कि वो एक चीज मानते हैं कि हाँ ये अपराधी है, लेकिन आपने इनको छोड़ करके और इन अपराधियों पे कार्रवाई की जी। अब ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं जिनमें आप इनको छोड़ रहे हैं, इनको पकड़ रहे हैं, यानी कि इस चीज को मान रहे हैं कि वो भी अपराधी की श्रेणी में ही जी, अपराधी से अलग नहीं है। और ये बात तो शुरू से है, जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वो कार्रवाई कर रहे हैं, तब से समाजवादी पार्टी एक एजेंडा लेके चल रही है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी को घेर रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो एक ही फंडा लेके चलते हैं कि नहीं आप तो जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं केवल उन पे कार्रवाई करते हैं। जी, आपने इन पे बोर्ड चला दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन इन पे नहीं चलाया, समाजवादी पार्टी के नहीं है। लेकिन एक चीज बात है कि हाँ अपराधी था वो, एक अपराधी पे चलाया, एक अपराधी पे नहीं चलाया। वो समाजवादी पार्टी का अपराधी था, उस पे चला दिया, जो अलग का था उस पे नहीं चलाया। मतलब अपराधी तो स्वीकार करते हैं ना। बिल्कुल। उसके साथ साथ ये क्या करते, ये अपराधियों की जाति और धर्म बताने का काम करते। अभी वो जिस घटना का जिक्र कर रहे थे वो बरी नहीं हुए जी, वो कोर्ट से जमानत पर हैं, अभी वो बरी नहीं हुए हैं, अभी उनका मुकदमा सब पेंडिंग है, मुकदमा चल रहा है। इसका आप जिक्र करें ताज होटल के पास का। और एक चीज डाल लीजिए, कोई भी मुकदमा होता है, मुकदमा में जो फर्स्ट नेम होता है वही मेन मुकदमा चलता है, वही आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ले लीजिए, हाई कोर्ट की रूलिंग उठा के देख लीजिए, तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की गाइडलाइन और रूलिंग है, रूलिंग में जो केस नाम लिखा होता है कि भाई सरकार वर्सेज रुस्तम, सरकार वर्सेज रामेश्वर प्रसाद, और उसके साथ अगर 20 मुलजिम है तो 20 मुलजिम उसमें अंदर तो होंगे, लेकिन मेन मुकदमा वही होगा। डिस्ट्रिक्ट में भी वही मुकदमा आएगा। अगर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे केस करेंगे तो मुकदमे का फर्स्ट नाम ही लिख करके आएगा, 50 नाम लिख के नहीं आएगा, इसमें 50 लोग मुलजिम है। तो मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया, जो मेन मुलजिम थे जिनका नाम ऊपर था उनका नाम लिया। तो ये तो क्या कहते हैं श्री अखिलेश यादव जी कि भाई पत्रकार से पूछते आपकी जाति क्या है, बिल्कुल तो उसका जवाब देते। तो ये भी बताते हैं विकास दुबे बराबर था, जी जी विकास दुबे बराबर था। मतलब जिसने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की, जिनमें से 4 ब्राह्मण थे, जी, जी, वो अखिलेश यादव जी को नहीं दिखाई, बिल्कुल विकास दुबे उनको ब्राह्मण दिखाई, वो ब्राह्मणता आपने कार्रवाई कर, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा सवाल ये मुसलमान थे इसलिए कार्रवाई हो गई। यानी कि जाति और धर्म के आईने से हर चीज को देखना ये इसलिए है कि अपने लोगों को कैसे बनाए। अभी भी यही बात आई, आपने इन पे पेट्रोल चला दिया, इन पे नहीं चलाया, यानी ये तो अपराधी ना। देखिए अपराधी की कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, अपराधी सिर्फ अपराधी है। और जितने भी हैं इस कोविड केस से भी जितने भी जुड़े हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया इसमें से कोई बचने वाला नहीं। और देश की एजेंसी लगी हुई है इसमें, सीबीआई इसमें लगी हुई है, और वो दुबई में भी कहां पर है, उनको भी प्रत्यर्पण संघ के अंतर्गत उनका प्रत्यर्पण कराया जाएगा, उनको भी लेके आया जाएगा, बिल्कुल बच नहीं सकती। और ये पूरा केस जो अभी एक चीज और कह रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के छोटे भाई कि भाई इसको अखिलेश जी ने शुरू किया, ऐसा नहीं है, हमारी पुलिस ने उसको पकड़ा जी, उसके बाद चीजें खुलासा। इस समय केसी जैन साहब बाद में पकड़ा गया, वो बाद में पकड़ा गया है, जांच में जब पकड़ा गया के अंदर माल क्या है जी, क्यों पकड़ा, कोई समाजवादी पार्टी लोग वहां जांच कर रहे थे क्या उनको जांच करने का अधिकार है क्या? नहीं है। आम जनता को कोई ट्रक वाला रोकेगा भी? बिल्कुल 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 गाड़ी रोक, बिल्कुल वही से चीजों का खुलासा हुआ। और उसके बाद में इतनी बड़ी कार्रवाई करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। बिल्कुल कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आप ही के लोग शामिल है, आप काहे को जांच कराएंगे? आप तो बचा के उनको भगा जी जी, आप क्यों जांच कराने लगे भाई जी? आप ही के लोगों के नाम उभर के सामने आ रहे हैं उसमें, तो आप जांच कराने वाले नहीं है।
आपका बचाव करने वालों में से है, जी, लेकिन जी, बिल्कुल कोई भी बिल्कुल बचने वाला नहीं है। बिल्कुल, बचने वाला अपराधी कोई नहीं है जो इखलाक जी, बचने वाला कोई नहीं। मुस्कुराते हुए जवाब देंगे इखलाक जी, बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे, मुस्कुराते हुए जवाब देंगे इखलाक जी। एक और बात सीएम योगी ने यही कही है, अगर आईने की बात हुई है तो सीएम योगी ने ये कहा है आज कि यही कसूर मैं हर बार करता हूं, धूल आईने पे थी और मैं चेहरा साफ करता रह गया। क्या कहेंगे? बात तो सही कही उन्होंने जी, इसीलिए कभी आसमान के उसके बाद में फिर मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये बात सुनने के बाद जी बिल्कुल 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 आसमान पे देखिए, आसमान पे कभी देखते हुए थूकना नहीं चाहिए। एट द एंड होता क्या, थूक आपके ऊपर ही आके गिरता है। बिना जांचे पूछे आप बुलडोजर चला देते हैं किसी के घर पे, अपराधी अपराधी साबित होता नहीं, आप बुलडोजर चला देते हैं। हमने तो कहा हमेशा कि ये न्याय के खिलाफ है और कई बार न्यायालय भी इस चीज को कह चुका है। गोरखपुर के अंदर या कहीं पे भी एक सपा का एक कार्यकर्ता आप गिरफ्तार कर लेते हैं, उसे बलात्कार का आरोप लगता है, उसके घर दुकान में बुलडोजर चला देते हैं, बाद में वो निर्दोष निकलता है। जी, तो क्या ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि अगर आप किसी को फर्जी तरीके से गिरफ्तार करें तो हम उसकी आवाज उठा पाए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, अभी केसी जैन साहब कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया। जी, भाई उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी अभी हफ्ता भर पहले हुई है और कोडिन माफिया, कोडिन सिरप का मामला आदरणीय अखिलेश यादव साहब ना जाने कितने दिन से उठा रहे हैं। हम तो आपसे कह रहे हैं ना कि आप गिरफ्तार करिए, जब आप अपनी विफलता छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं कि अखिलेश यादव जी ये करते हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। अरे सरकार आपकी, और अभी आपने कहा सपा जांच तो नहीं कर रही है। जी, बिल्कुल सही बात है। सपा जिस दिन जांच करना शुरू कर देगी 27 में आने के बाद, उस दिन एक एक का हिसाब और बहुत अच्छे से जितने अपराधी घूम रहे हैं वॉशिंग मशीन में, लेकिन इखलाक जी सवाल तो यह भी उठता है कि जब सपा की सरकार थी तब क्या इस तरीके के मामले सामने नहीं आते थे, अपराध नहीं होते थे? अब बीजेपी की सरकार आने के बाद ही अपराध होते, इससे पहले क्या कभी वहां पर अपराध नहीं हुआ? देखिए, तो क्या कार्रवाई नहीं करी? तो कार्रवाई अगर की है तो कार्रवाई तो बीजेपी सरकार भी कर रही है, वही तो सवाल उठ रहा है। मैं बताता रहा हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव साहब का विजन इंडिया उस वक्त ही क्या था कि जब महिला का, आज आप देखा नीतीश कुमार जी हिजाब छीन लेते हैं और इनके बेशरम मिनिस्टर कहते हैं सिर्फ छुआ, हिजाब ही छुआ था, कहीं और तो नहीं छू लिया जी। वो बात सिर्फ हिजाब और घूंघट की नहीं। देखिए, अभी इस मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, अभी इस मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। बात सुन लीजिए, नहीं बात सुन लीजिए। नहीं देखिए, अभी इस मुद्दे पे बात, अभी कब सिर्फ कांड को लेकर हम बात कर रहे हैं, उस पे बात नहीं हो रही है सर। कांड पे ही आ रहा हूँ मैं आ उसी पे रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 बनाया, यूपी पुलिस के लिए डायल 100 बनाया, गाड़ियां दी, मुहैया कराया ताकि लोग परेशान ना हो। आज हालात ये, एम्बुलेंस के हालात देखिए, हमने एम्बुलेंसें दी, हॉस्पिटल सही किए, इन्होंने क्या किया? जी, ठीक है, जवाब देंगे जवाब, इन्होंने क्या किया इसका जवाब देंगे। जैन साहब जवाब देंगे। सिर्फ समाजवादी पार्टी के फीता काट रहे हैं। ठीक है, जैन साहब इसका जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा करने में जुटी हुई जी। आपको याद होगा कि संबल हिंसा क्यों, और उत्तर प्रदेश में 4000 से ज्यादा छोटी बड़ी घटनाएं और 400 से ज्यादा घटनाएं ऐसी हुई जिसमें हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए जी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सारे की सारे हिंदू मुस्लिम राइट्स बंद हो गए। क्यों बंद हो गए भाई? क्योंकि हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं। संभल आपके में हुआ, बहराइच आपके में हुआ, मुख्यमंत्री आवास के पास 2-2 बेटियों की लाशें मिली थी और ये इनको पता ही नहीं मुख्यमंत्री आवास के पास क्या हो रहा है। और गोल्फ की स्टिक से गोल्फ खेला जाता है, गोल्फ स्टिक से पीट करके उनको मार डाला गया, उनके साथ रेप हुआ और अर्धनग्न अवस्था में 2 बेटियों की लाशें मिली थी। मुख्यमंत्री आवास के पास 500 कदम की दूरी ये व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, वहां प्रदेश क्या सुरक्षित था? बदायूं में 2-2 बेटियों को मार करके पेड़ पे लाशें टांग दी गई थी के बाद में। तो देखिए, एक एक घटना गिरा के बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। बिल्कुल बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, उस समय भी हमारे पास कम है। बिल्कुल अपराधी उन पे कार्रवाई हो। और 6000 जैसे ही योगी सरकार बनी थी 2017 में 6000 एनपीडब्ल्यू जिनके खिलाफ जारी था न्यायालय से, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम हमने किया। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो पुलिस उनको ढूंढने नहीं पाती थी, उसी ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा। 6000 अपराधी, और आपके 2012 से 17 तक एनबीडब्ल्यू जारी है, नॉन बिलेबल वारंट जी, ढूंढने नहीं मिल रही थी पुलिस को। बिल्कुल तो जो पुलिस पहले आजम खान साहब की भैंसे ढूंढ लिया करती थी, आज बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ करके गिरफ्तार के जेल भेजती है, उन पे कार्रवाई होती है तो कहते फर्जी इनकाउंटर हो गया, हाफ इनकाउंटर हो गया। तो देखिए, अपराधी को अपराधी की देखिए, उसमें जात धर्म मत ढूंढिए तो आपका भला होगा। अरे जात धर्म योगी जी ढूंढते
और जनता आपको पसंद भी करेगी। बिल्कुल 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 ढूंढते हैं योगी जी, ठीक है। वरिष्ठ योगी पत्रकार जी ढूंढते जात और धर्म भैया। ठीक है वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करेंगे। जाके ठीक है, समय कम है, 2 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए इकलाक जी। देखिए, जात और धर्म की बात करते तो हम तो बहुत अच्छा सम्मान करते किसी जी का। इन्होंने कहा अपराधी को अपराधी नजर की दृष्टि से देखो। ये बात जाके अब योगी जी को समझाइए, ये बात जाके अपने मंत्री को समझाइए जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन कहा था। क्या करी आपने उसके ऊपर कार्रवाई? क्या उसको हटाया था? क्या निषाद को आपने हटाया? कुछ नहीं कर पाए आप, सिर्फ बैठ के टीवी पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसके अलावा कोई काम आपने जमीनी स्तर पे नहीं किया। ठीक है, चलिए आपके पास वापस आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए। तामिर जी, क्या लगता है, क्या दोनों ही दल इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? जी वैशाली जी, आपको बताया कि यहाँ मेन मुद्दा कप सीरप का है, ना कि आपने क्या किया उन्होंने क्या किया। ठीक बड़ी है, बात। अभी तो कप सीरप का मामला चल रहा है, जो हमारे यहाँ चल रहा है कप सीरप का मेन मुद्दा। आपने क्या किया इतने साल में, उन्होंने क्या किया इतने साल में, इसको छोड़ दीजिए। आप ये कहिए कि कप सीरप पे क्या हो रहा है, क्या होना। बिल्कुल। और कौन सी पार्टी इसमें अपराधियों का साथ दे रही है, आरोपियों का साथ दे रही है, कौन सी पार्टी नहीं दे रही। बिल्कुल। आप बात कर रहे हैं, बात हो रही है कप सीरप की, आप कप सीरप की बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही है कि कप सिरप को लेकर ही बात करना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी यही कहेंगे कि समय हो चला है, ये जो डिबेट है हमें यही रोकनी पड़ेगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि कप सिरप कांड अब सिर्फ जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सिर्फ एक सियासी रणभूमि का बड़ा मुद्दा बन चुका। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जांच के आधार पर विषय में हमलावर है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी आरोपों को सिरे से खारिज कर पलटवार कर रही है। जैसे कि जांच एजेंसी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे सियासत और भी तेज होगी और अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिक गई है कि जांच रिपोर्ट में क्या आएगा और इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।